हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन असमीस गर्ल्स डायरी। ये मेरा चैनल कोई कंटेंट स्पेसिफिक चैनल नहीं है। यहाँ पे मैं अपने रैंडमली अपना कुछ मोमेंट शेयर करती हूँ। मैं असम की एक विलेज गर्ल हूँ जो फ़िलहाल अभी यहाँ गुवाहाटी में रह के अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कभी कभी जब मौका मिलता है, ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, बस मैं जब भी मेरा मन करता है मैं थोड़ा कुछ मोमेंट्स अपने लाइफ का अपने लाइफ का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आज का ब्लॉग है एक शॉपिंग का। तो वैसे बोल नहीं सकते क्योंकि मैं निकली थी कुछ काम से। मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, वहाँ से मुझे कुछ एक पार्सल रिसीव करना था। यहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस पहुँच चुकी थी, लेकिन जिस पोस्ट ऑफिस में मैं गई थी वो मेरे पास का मतलब वही था। लेकिन वहाँ से क्या बोला कि ये पार्सल मुझे हेड ऑफिस से रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं हेड ऑफिस से पार्सल रिसीव करके आ रही हूँ। तो वहाँ से आते तक मतलब मैं पैदल आ रही थी क्योंकि बहुत दिन बाद निकली थी। तो सोचा थोड़ा पैदल घूम लिया जाए। तो यहाँ कॉटन कॉलेज तो जो अभी यूनिवर्सिटी बन चुका है, तो कॉटन यूनिवर्सिटी के सामने से होकर मैं गुजर रही थी। तो ये ऐसी एरिया है कि बहुत टेम्पटिंग एरिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड्स मिलता है। लेकिन क्योंकि मैं बाहर की नहीं खाती हूँ तो इसीलिए उस साइड बिना देखे मैं आ रही थी। और वहाँ से होके फिर मुझे एक्चुअली जाना था पल्टन बाज़ार, क्योंकि यहाँ से मैं अगर पास लेती तो भी एक स्टॉपेज आगे मुझे उतरना पड़ता। तो इसलिए सोचा कि मैं थोड़ा मतलब वो रेलवे स्टेशन होके वहाँ से शॉर्टकट रास्ते से मैं चली जाऊँ और आप लोगों को भी कुछ व्यूज़ दिखाऊँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। और देखिए आप लोग भी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का नज़ारा कैसा है। ये बाहर का एरिया है, मतलब पार्किंग वाला एरिया है। तो यहाँ से होके एंट्री होता है मेन प्लेटफॉर्म्स में। यहाँ ऑटो जब भी आती हूँ तो कहीं मुझे एक्चुअली मैंने आज तक ट्रेन जर्नी की नहीं, मतलब ज़्यादा दिन लॉन्ग ट्रेन जर्नी नहीं की। तो कभी कभी मन करता है कि 2-3 दिन तक बस ट्रेन से ही जाती रहूँ क्योंकि बहुत मुझे अच्छा लगता है देख के लोगों को, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। ये देखिए प्लेटफॉर्म का अंदर का वेटिंग रूम नहीं बोल सकती, मतलब एंट्रेंस वाला एरिया है जहाँ पे कुछ असम के कल्चरल कुछ मतलब शोपीस नहीं, कुछ डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। और ये मैं अब आ गई हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ से होके मैं पूरा मतलब स्टेशन क्रॉस करके इसके दूसरे साइड में जा सकती हूँ। और जहाँ पे मैं जिस मार्केट में आई हूँ, बस ये स्टेशन क्रॉस करके ही वो मार्केट आता है। तो इसीलिए अब मैं पहुँच चुकी हूँ, मतलब क्रॉस कर चुकी हूँ रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ एक्चुअली मुझे एक फॉर्मल कोट ख़रीदना था। और मैंने सोचा शोरूम जाने से पहले कहीं ऐसा, मतलब वो अभी ठंड के टाइम पे आते हैं मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा मटेरियल्स। तो सोचा कि एक बार वहाँ पे जाके देख लूँ, अगर मिल जाता है तो वो, नहीं तो फिर किसी शोरूम से ही जाके लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी एक दुकान, बड़ा सा दुकान, जहाँ पे विंटर के सारे आए हुए थे कपड़े, ब्लेज़र्स वगैरह। तो सोचा कि यहीं पे देख लो। तो यहाँ मैं नीचे पूछ रही थी कि लेडीज़ वाला सेक्शन कहाँ है, तो बोला ऊपर है। तो मैं ऐसे सीढ़ी से अभी ऊपर जा रही हूँ। और ऊपर जाके मैंने एक्चुअली देखा बहुत, लेकिन स्वेटर्स में बहुत सारे वेराइटीज़ है, बहुत अच्छे मतलब सुंदर सा आया हुआ है। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं।
क्योंकि मुझे एक ब्लेज़र चाहिए था, लेकिन वो भी थोड़ा फॉर्मल लुक में। लेकिन यहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत था दिखाया वो सब कैजुअल वाला था, फॉर्मल था नहीं। एक्चुअली शायद ऐसे दुकान में फॉर्मल वाला नहीं मिलेगा, मुझे किसी शोरूम में या फिर किसी मॉल में ही जाके देखना पड़ेगा। खैर फ़िलहाल के लिए तो मैं सोचा कि जब आ ही गई हूँ तो देख ही लेती हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो मिल जाने से एक्चुअली मेरा और एक दिन का टाइम सेव हो जाता। लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन हाँ, कुछ स्वेटर्स मुझे पसंद आए थे, लेकिन क्योंकि उस दिन मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मैं स्वेटर ख़रीदूँगी, तो इसीलिए नहीं ख़रीदी। लेकिन हाँ, मैंने सोचा है कि एक दिन ज़रूर जाके अच्छे से टाइम लेके स्वेटर देख के एक स्वेटर ख़रीदूँगी। बहुत अच्छा सुंदर सुंदर सा मतलब स्वेटर्स आए हुए थे। ये जो वाइट एंड ब्लैक में है ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन क्योंकि मैं सोच के नहीं गई थी तो इसलिए नहीं ली। लेकिन एक दिन जाऊंगी ज़रूर मैं फिर से, तो देखूंगी नहीं, उस दिन ले के ही आऊँगी। और एक ये जो येलो वाला प्रीवियस क्लिप्स में देखा होगा, एक येलो वाला जो है ये मुझे बहुत पसंद आया था। और एक वाइट था वो भी मुझे पसंद आया था, ये वाला येलो जो आगे पीछे साइड देखेगा। तो देखती हूँ अभी फिर कभी एक दिन जाके टाइम निकाल के जाके ख़रीद लूँगी, क्योंकि इस दिन मेरे पास टाइम भी कम था। मैं निकली ही रूम से लेट थी, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ था पोस्ट ऑफिस जाना। तो पोस्ट ऑफिस जब भी वहाँ जाना पड़ा तब मैंने सोचा कि ले लूँ। और यहाँ पे ये बेम्बो वाला एक दुकान है, यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी बालों पे लगाने वाला, मतलब बन बना के जो उसमें लगाते हैं क्लिप्स, लेकिन जो जैसे स्टाइल का मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। और फिर मैंने सोचा और एक यहीं पे एक दुकान है चंडीगढ़ जो इसकी लेटेस्ट स्टोर पे है, तो वहाँ से मैं एक चप्पल खरीद के ले गई थी, जो लास्ट टाइम घर जाते वक्त घर के कुत्ते ने खा लिया था। तो जो उसी का दूसरा पीस मैं सोचा कि ले देना। वहीं पे फिर से मैं वही बेम्बो वाला दुकान में वही उसी मतलब देख रही थी जो सिर्फ बालों पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मुझे वो नहीं मिला। खैर अगर मिलता तो ले लेती, लेकिन नहीं मिला तो क्या करें। ये देखिए बेम्बू से बनाया हुआ बैग है, साइड बैग है, और छोटा छोटा स्लिंग बैग भी है। ये देखने में तो सुंदर लगता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए मैंने ली नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये शायद आसाम में ही मिलता होगा। और ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोगों का यूज़ किया हुआ शॉल है। ये तो वाइट होगी इसकी, ये भी मुझे जिस दुकान से ख़रीदना था, चप्पल ख़रीदना था, मैं वो पहुंच चुकी हूँ। यहाँ नीचे फ्लोर में जेंट्स का है और लेडीज़ के लिए फर्स्ट फ्लोर में है। तो मैं अभी वो फर्स्ट फ्लोर जा रही थी। आपको ये देना पड़ेगा, ग्रुप ड्रेस में नहीं देख के करना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होगा।
मुझे ये वाला चप्पल चाहिए था क्योंकि यही मैं लास्ट टाइम लेके गई थी। ये बहुत कंफर्टेबल था पहनने में, तो इसलिए मैं फिर से ढूंढ के आई हूँ ये वाला चप्पल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका एक ही पीस बचा हुआ था और वो भी 3 नंबर का, और मुझे चाहिए 5 नंबर वाला, तो इसीलिए मुझे मिला नहीं। तो भैया ने बोला कि 18 के बाद आएगा, तो फिर से 18 के बाद एक बार जाके देखूँगी। तो आज तो मैं ये नहीं ले पाई, एक दूसरा ही चप्पल लेके आ गई। পাব কেইদিনমান পিছত পাব 18-20 তাৰিখ মানে পাব চিয়ৰ পাম 18-20 তাৰিখ মানে পাব এতিয়া মানে নাই সাইজ বিলাকে হ'ব না মাইনাস হ'ব মাৰ প্লাস হ'ব মাৰ লগৰ বি আহিব আমি মানে প্লাস হ'ব মাৰ তুমি লগে প্লাস দিবা নেটি বস্তু করবি শুরু করছ না यहाँ पे मैं फ्लैट में ही एक दूसरा चप्पल ट्राई कर रही थी। उसका कलर और स्टाइल तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन वही साइज़ नहीं मिला, जो मिल रहा था वो बड़ा था, तो इसलिए ये भी नहीं ले पाई। और ये 500 भी नहीं, मतलब पीछे साइड में लेस है, ये भी ट्राई की थी, लेकिन ये भी मतलब थोड़ा वो मुझे दर्द हो रहा था आगे, तो इसीलिए पसंद तो बहुत आया था लेकिन नहीं ले पाई, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे पहनने में, तो इसीलिए ये भी नहीं ली। मैंने फ्लैट से चप्पल जितने थे उसका शायद 60% मैंने ट्राई कर ली, और फाइनली जाके ये मुझे पसंद आया तो ये ले ली। और ये लेने के बाद में, क्योंकि मुझे और कुछ काम नहीं था, तो इसलिए मैं अभी बस लेने के लिए फोटो आ रही थी। और फिर यहाँ से बस लेके मैं डायरेक्ट रूम जाऊँगी। रूम से पहले मैं एक दूसरे मार्केट में जाऊँगी, क्योंकि मतलब वहाँ से कुछ सामान, यही सब्ज़ी वगैरह कुछ लेना है, तो अब मैं बस लेने के लिए आ रही थी पैदल। यहाँ पे मैं बस पे चढ़ चुकी थी अब, और बस से ही आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिया। जो जीएस रोड है, जीएस रोड का तो आप लोग भी एक टूर कर लीजिए गुवाहाटी जीएस रोड का। यहाँ से मुझे पहुँचने में लगेगा आधा घंटा, 40 मिनट्स लग जाएगा। वैसे तो ट्रैफिक जाम नहीं होने से जल्दी पहुँच जाऊँगी, लेकिन अगर ट्रैफिक जाम होगा तब तो लग जाएगा कम से कम 40 मिनट्स के आसपास। तो अब मैं बस से जा रही थी, और आप लोगों को मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो नेचुरल वॉइस है, मतलब वो जो नॉइस ही बोलना पड़ेगा, वो लोग आप लोग भी सुनिए और थोड़ा एंजॉय कीजिए, और आप लोगों को भी लगेगा कि आप लोग भी कहीं घूम रहे हैं।
यहाँ मैं बस से उतर गई थी क्योंकि इसी मार्केट से मुझे थोड़ा सब्ज़ी लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक गली है जहाँ पे लोग मतलब जो लोकल लोकल लोग मतलब उससे कम सामान लेते हैं और लगता है कि वो सब ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक मतलब इतना तो प्योर ऑर्गेनिक आजकल कहाँ मिलता है, फिर भी लगता है मतलब जो थोड़ा थोड़ा लाते हैं तो देख के लगता है कि उतना केमिकल से यूज़ किया हुआ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग बहुत कम सामान लेके बेचते हैं और गाँव के लोग होते हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ से सब्ज़ी खरीदना थोड़ा फ़ायदेमंद लगता है। तो इसीलिए मैं अभी वहाँ उस गली में जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ इस दुकान से मैंने थोड़ा बहुत सब्ज़ी ले ली। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो इसीलिए ज़्यादा सामान ख़रीदने से ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं कम ही लेना प्रेफर करती हूँ। फेंकने का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए जितना ज़रूरत है उतना ही लेना सही रहता है, क्योंकि कोई भी मतलब चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो आप मतलब बहुत सारा कुछ खरीद लें, ज़रूरत के हिसाब से ही लोगों को खरीदना चाहिए। तो यहाँ सब्ज़ी लेने के बाद मैं पैसा दे के फिर अब जा रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ से तो मैं वेजिटेबल्स तो ले ली, लेकिन मुझे थोड़ा कुछ मिल जाए तो ग्रीन लीव्स लेना था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए यहाँ से फिर मैं जा रही थी आगे ग्रीन लीव्स के। एक्चुअली मुझे पालक लेना था, और जो 3-4 दुकान मुझे मिला ग्रीन लीव्स का, वहाँ पे कहीं पे भी पालक नहीं था। एक दुकान में यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन वो दूसरे टाइप का पालक था जो खट्टा खट्टा सा लगता है खाने में, जो मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से थोड़ा आगे चली गई कि कहीं अगर मिल जाए तो ले लूँगी। तो और फिर आगे जाके दुकान में मुझे मिला, लेकिन वहाँ पे इतना कम क्वांटिटी का एक बंच में मतलब 20 रुपीज़ बोल रहा तो था। तो मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा वो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोची कि चलो आज के लिए नहीं खाऊँगी, बाद में मतलब फिर से कल परसों निकल के जाऊँगी तो ले लूँगी। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ रूम अपने। यहाँ पे मैं जो सामान लाई थी वो निकाल रही थी। यहाँ पे मुझे वो घी मिल गया था लोकल डेयरी वाला, तो मैं वो ले आई थी। एक्चुअली मैं गई थी पनीर ख़रीदने के लिए, तो पनीर और दूध लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे ये दिख गया, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर नहीं, मैं हमेशा अन्नपूर्णा वाला ही यूज़ करती हूँ। तो इस फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा दिखा तो मैंने ले ली। तो यहाँ पर मैं पनीर और दूध ये सब निकाल रही थी, और उसके बाद मैं मुँह हाथ धो के जो पार्सल आया था वो पार्सल खोली थी। ये पार्सल मतलब कुछ ऐसा सामान नहीं था। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जो बिहार से है, तो मैंने उसको बोली थी कि मुझे ठेकुआ चाहिए, क्योंकि छठ पूजा अभी हो गया है, तो ठेकुआ और जो एक धागा पहनना होता है तो वो मुझे चाहिए था। मुझे ये खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए उसने वहाँ से पार्सल कर दिया था। तो वही पार्सल मैं रिसीव करने के लिए आज गई थी, और ये मिलने के बाद मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये खाना। और यहाँ पे मैं अभी डिनर के मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ। और क्योंकि मैं पनीर ले आई थी, तो आज मैं पनीर ही बनाऊँगी और कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और थोड़ा सा दिन का ही थोड़ा सा दाल बचा हुआ था, तो सोचा कि वो उस दाल के साथ थोड़ा पनीर बना लेती हूँ और पनीर ही खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज लहसुन अदरक सबको एक साथ वो थोड़ा फ्राई करके उसका पेस्ट बना ली थी, और फिर यहाँ पे मैं पनीर कट कर रही हूँ।
उसी पेस्ट में जो बेसिक मसाले होते हैं, मैं ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे बस जीरा, धनिया और गरम मसाला और थोड़ा सींग का जो पनीर चिली मसाला होता है उसका थोड़ा सा डाल दी थी। और यहाँ पे पनीर और प्याज डालने के बाद मैं थोड़ा सा काजू डाल रही थी। और उसके बाद पनीर में काजू डालना एक्चुअली मुझे पीसना था, लेकिन मैं भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने बाद में ऐसे ही डाल ली थी। और उसके बाद थोड़ा धनिया डाल दी, फिर डालने के बाद हो गया पनीर रेडी। और आज डिनर में बस यही है, चावल, पनीर और दाल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग को अपने कुछ नए मोमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय नाइट।